आप इंडिया की बहादुरी चेक करें। पहले उन्होंने फैसला किया आपके लोगों को 9 शहरों में हमला करना है, उन्होंने कर लिया अटैक। आप तो कुछ नहीं कर सके। चाइनीज टेक्नीशियंस जो पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम्स को चला रहे थे, दे वर आल्सो किल्ड। हमें ये खबरें दी गई और पिछले हफ्ते डेढ़ से ये मुसलसल डंडोरा पीटा जा रहा है कि हम जंग जीत गए भारत से, हमने भारत को नाकों चने चबवा दिए। भारत आपके मुल्क के अंदर आकर आपकी एयर स्पेस, आपकी सालमियत जो है उसको चैलेंज कर रहा है, मिसाइल फेंक रहा है, गोले बारूद फेंक रहा है, ड्रोन फेंक रहा है, और आप ताने दे रहे हैं। देखिए, भारत ने इल्जाम लगाया तो भारत चढ़ दौड़ा पाकिस्तान के ऊपर, हमारी एयर बेसिस पे चढ़ दौड़ा। सर वहां पे एक अटैक हो ना, वो आसमान सर पे उठा लेते हैं, वो पूरी दुनिया को हिला के रख देते हैं। इस चीज को मानना पड़ेगा आपको। प्रॉक्सी वार का मुकाबला करने के लिए हम सबको हिंदुस्तान के एजेंटों के खिलाफ लड़ना होगा, खा वो पाकिस्तान के अंदर हैं। आपके मुल्क के अंदर घुस के बंदे मारते हैं, आप क्या कर लेते हैं? कुछ भी नहीं। What can you do? Nothing. Nothing, my friend, nothing. गर्मी ने तो जो कयामत मचाई हुई है वो एक तरफ, लेकिन भारत ने जो कयामत मचाई हुई है वो दूसरी तरफ। जब दिल करे वो आते हैं, बंदे मार के चले जाते हैं। उनका यहाँ पे पूरे का पूरा सेटअप है। डिस्ट्रॉय किया, उसके साथ साथ में वो लोग भी मारे गए, उसमें तुर्की के लोग और चाइनीज भी हैं जो मारे गए थे। अब चाइना उसके ऊपर चुप्पी साधा हुआ है क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहता कि उसने पाकिस्तान की ओपनली हेल्प करी इस युद्ध के अंदर। दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो वॉर था ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के बीच में नहीं था, उसके अंदर हिडन अलायंसेस थे जो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे थे। उसके अंदर अमेरिका, चाइना, तुर्की और इनके बहुत प्रॉक्सीज हैं जो इनकी हेल्प कर रहे थे। ये कोई फिक्शन नहीं है, कोई सेंसेशनल चीज नहीं है, ये ऑपरेशन सिंदूर की हम बात कर रहे हैं। और ये इनविजिबल वॉर जो भारत लड़ रहा था उसके अंदर हमने सबकी नाक काटी है। जब इंडियन एयरफोर्स के जेट्स एक आग उगल रहे थे पाकिस्तानी एयर बेसिस के अंदर अंडर ऑपरेशन सिंदूर, हमने सिर्फ पाकिस्तानी टारगेट्स को हिट नहीं किया, वो तो हमने हिट किया ही किया है, लेकिन हमने जो फॉरेन के मिलिट्री पर्सोनल थे जो वहां पे काम कर रहे थे उनको भी हमने हवा में उड़ा दिया। चाइनीज टेक्नीशियंस जो पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम्स को चला रहे थे, दे वर आल्सो किल्ड। टर्किश ड्रोन के, जो आपको मालूम है कि युद्ध के बीच में टर्की से एक प्लेन लैंड करता है, उसके बाद ड्रोन्स की बारिश होती है भारत की तरफ, और उसको चलाने के लिए जो ये इनके ड्रोन्स थे उड़ाने के लिए भी इंजीनियर्स को बुलाया गया, टेक्नीशियंस को बुलाया गया, और वो भी सियालकोट में मारे गए। अब आपको बोलेगा कि भाई जब याद होगा जब युद्ध चल रहा था सबसे बड़ा जो असॉल्ट हमने करा है वो सियालकोट के ऊपर किया था पहले 2 दिन में, क्योंकि यहाँ पर तुर्की के लोग थे जो ड्रोन्स को फ्लाई कर रहे थे जब युद्ध चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानियों के पास एक ड्रोन चलाने की भी इनके अंदर हिम्मत नहीं है, दे वर नॉट हैविंग द स्किल्स। तो जब इन्होंने ड्रोन्स इंपोर्ट किए तुर्की से, साथ में ऑपरेटर्स को भी इंपोर्ट करना पड़ा, हमने भी उनको एक्सपोर्ट कर दिया 72 हॉर्स के पास। दोस्तों, वो कोई नॉर्मल लोग नहीं थे जो तुर्की से आए थे, उनके तुर्की की सोल्जर्स थे वो लोग, और इन्होंने आकर पाकिस्तान की पूरी हेल्प करने की कोशिश करी। तो चाइनीज और तुर्की इन दोनों को हमने ऊपर भिजा दिया। अब लश्कर तैयबा के लोगों के अंदर बड़ी पैनिक है कि हमें जारी बात है, हमें कोई प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता, हमें कोई प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता, हम इस काबिल ही नहीं है। अब सवाल ये नहीं है कि लश्कर तैयबा के जो लोग हैं वो क्या हैं, माजी में क्या थे। सवाल ये है कि इफ इंडिया कैन हायर पीपल एंड किल पीपल इनसाइड पाकिस्तान, तो पाकिस्तान फिर कहां गया? मतलब पाकिस्तान की तो कोई बात ही नहीं है फिर, कि जब जिसका दिल आया जो मर्जी किया, उसने कहा जनाब उड़ा दो पाकिस्तान को, खत्म कर दो, मर्जी की बात है ना। ये चीज हुई ना कि जब जिसका दिल किया उसने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, बंदे पाकिस्तान के मार दिए। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या कर रही है इस सिलसिले में? या कि पाकिस्तान हैज लेफ्ट इट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड अमित शाह एंड NSA दोवल साहब, या उन पे छोड़ दिया हुआ है
कि वो जो करें वो करें, हमें इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है। एक होती तो है ना सवाल कि जो करें वो करें, हमें इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है। या तो फिर ये बात है कि भाई ठीक है, ये फैसला जो है वो राजनाथ सिंह ने ही करना है, क्योंकि राजनाथ सिंह जो है वो ही इज द वन मैन हु अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, वो धमकी देता है, वो करता है। मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर जब दिल करे, इंडिया के जो वो लोग हैं, जो लोग इन सारी गेम के अंदर हैं, वो जब दिल करे वो आते हैं, बंदे मार के चले जाते हैं। उनका यहाँ पे पूरे का पूरा सेटअप है। मैं देख के हैरान हो गया हूं यार, मैं देख के हैरान हो गया हूं इस चीज को। मैं इस सारी गेम को देख के हैरान हो गया हूं। आई कैन नॉट इवन डाइजेस्ट दिस थिंग कि कैसे लोग आके आपके मुल्क के अंदर, देखिए अमीर हमजा लश्कर तैयबा का था, हाफिज सईद लश्कर तैयबा के थे। दे हैव ऑलवेज बीन लायबिलिटी टू पाकिस्तान। मैं तो ये कहता रहा हूं, मैंने बड़ा खुल खला के, आई डोंट सपोर्ट टेररिज्म, आई डोंट सपोर्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, आई डोंट सपोर्ट ऑल दीज पीपल, बट द क्वेश्चन इज कि दे आर पाकिस्तानी सिटीजन्स। विल पाकिस्तान रिमेन साइलेंट और विल पाकिस्तान स्पीक? आप उनकी देखें, आप इंडिया की बहादुरी चेक करें। पहले उन्होंने फैसला किया आपके लोगों को 9 शहरों में हमला करना है, उन्होंने कर लिया अटैक। आप तो कुछ नहीं कर सके, कि कर सके हैं कुछ? आई जस्ट वॉन्ट टू नो। हमने उनके जहाज जरूर कराए 6, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है, बट वी कुडंट डिटर देम नॉट टू डू व्हाट दे वांट टू डू। दैट इज द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग इज कि वो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन शुरू कर दी उन्होंने। आपके मुल्क के अंदर घुस के बंदे मारते हैं, आप क्या कर लेते हैं? कुछ भी नहीं। व्हाट कैन यू डू? नथिंग, नथिंग माय फ्रेंड, नथिंग। हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ साइलेंट रहेंगे, साइलेंट।